हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आईसर 2024 का जितने ही बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में काफी सारे बच्चों को डाउट आता है, भैया आईसर का एकेडमिक करिकुलम, काफी सारे बच्चे मेरे कमेंट करते हैं, भैया मेरे को ये मेजर लेना है, वो मेजर लेना है, और मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पूरा वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा, टिल काउंसलिंग जब तक आपकी नहीं होती। काउंसलिंग के जस्ट बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके दिन आपको कॉलेज वगैरह मतलब कॉलेज वगैरह में बुलाया जाएगा। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती, तब तक आपको मैं सपोर्ट करने वाला हूँ टिल द एंड तक, जब तक वो कॉलेज नहीं मिल जाता। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ही मोटिवेशन आएगा। 5:35 के अप्रोक्स आपको एक वीडियो आज कंफर्म है कि शेड्यूल कर दी है, मैंने बना दी थी अभी, क्योंकि शाम को मेरे को जाना था। 5:35 पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट के कैसे आपको 10 दिन में प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए इसीलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो एक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हो आप लोग, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हो आप लोग, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जैसे मान लो आईसर है आपका, 7 कॉलेजेस होते हैं आईसर में, और कोई भी आईसर अलॉट होता है, ठीक है। बीएस का जो कोर्सेस है ना, जैसे बीएस इंजीनियरिंग साइंसेस हो गया आपका, बीएस इकोनॉमिक साइंस हो गया, इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मतलब इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेस हैं मैं बाद में बात करूंगा, पहले बीएसएमएस की बात कर लेता हूँ, बीएसएमएस के बारे में। तो बीएसएमएस सारे आईसर में है। तो अब बात करता हूँ, 5 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है, 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तभी आपको चीजें क्लियर होंगी कि कैसे क्या क्या होता है, कि इस चीज के बारे में अवेयर होना जरूरी है। देखो होता क्या है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स अवेयर रहते नहीं है, वहां पे जाके एकदम से सब सारा लोड आ जाता है कि हाँ ये भी पढ़ना है भाई, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो यार एकदम से जब लोड आ जाता है तो काफी सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, कि आप लोग को आदत है कोई 3 सब्जेक्ट है, कोई 2 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ने की, जैसे 12th में पढ़ते हो या फिर 11th में पढ़ते हो, इस तरह। इंग्लिश हिंदी ये तो कॉमन हो गया, वो तो रहता ही है, वो तो खैर स्कूल के सब्जेक्ट से तो इतना दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलेज अगर आपको 6-6, 7-7 सब्जेक्ट मिल जाए, तो भाई मतलब समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। मैथ्स वाले बायो पढ़ेंगे, बायो वाले मैथ्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये रूल है आईसर का, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये एक नया सब्जेक्ट काइंड ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐड होगा आपके में, समझ में आएगा चीज। उसके बाद आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एचएसएस करके एक कोर्स रहता है। उसके साथ आपका फिजिकल ट्रेनिंग का एक कोर्स रहता है, वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद 3 लैब होती हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। ये फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी ये सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है। लैब आपका रहेगा फर्स्ट ईयर में, ड्यूरिंग पूरे फर्स्ट ईयर में आपका लैब रहता है, ठीक है। तो इसी होप सो ही समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड ईयर प्री मेजर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, प्री मेजर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ आइसर्स में, सम आइसर्स में, कुछ आइसर्स में, सात में से 1 या 2 आइसर्स में ही ऐसा है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कॉलेज में है ऐसा कि नहीं, ठीक है। तो 1 या 2 आइसर्स में ऐसा है कि जहाँ पे दो प्री मेजर्स अलॉट होते हैं, बाकी सारे आइसर्स में 3 प्री मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी जो पसंदीदा 3 सब्जेक्ट हो आप उनको ले सकते हो, जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट सुनो, कॉम्बिनेशंस तो मैं बता दूंगा, कॉम्बिनेशन में बता दूंगा, यहाँ पे रोक रहा हूँ कॉम्बिनेशंस को, एक चीज रोक रहा हूँ। अब थोड़ा सा हल्का सा पार्ट लाता हूँ मैं, हल्का सा पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं लाऊंगा, हल्का सा पार्ट लाऊंगा। इंजीनियरिंग का कोर्स है एक,
डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक कोर्स है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आईसर भोपाल प्रोवाइड करता है, अदर कोई आईसर प्रोवाइड नहीं करता है। ओनली आईसर बी इज ऑफरिंग दिस कोर्स ऑफ ऑल और दिस सब्जेक्ट। तो यही ब्रांच सिर्फ और सिर्फ आईसर में ही है। सेकेंड ईयर में आपको ऐसे प्री मेजर लेना पड़ता है, थर्ड ईयर में आप मेजर ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं सब कुछ बताऊंगा। कॉमन कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं जो कॉमन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो केमिस्ट्री या फिर ईईएस, या फिर ईईएस मैथ्स और फिजिक्स, ईईएस मैथ्स और केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर बायो केमिस्ट्री ईईएस बता दिया है, बायो फिजिक्स और ईईएस हो सकता है। अब यहाँ पे सुनो एक चीज, जब ये तो सारी चीजें सारे आइसर्स में कॉमन रहती हैं, लेकिन सारे आइसर्स में ये चीज कॉमन रहती है, लेकिन एक चीज है, जब आपका डीएसई आएगा, सिर्फ आइसर भोपाल की बता रहा था, पीएमडी आ जाता है कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स मैथ्स एंड डेटा साइंस। ईएमडी आ जाता है अर्थ साइंस डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स। सीएमडी आ जाता है केमिस्ट्री मैथ डेटा साइंस। और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है काइंड ऑफ यार यही होता है, इसमें लग जाती है लोगों की। और ईएमडी मैंने बता ही दिया है, अर्थ साइंस डेटा साइंस और मैथ्स, ये बता ही दिया है। कुछ लोग पीडीई लेते हैं, फिजिक्स डेटा साइंस और ईईएस। ठीक है, कुछ लोग बायो डेटा साइंस और ईईएस लेते हैं। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन विद डेटा साइंस के साथ है, बाकी ऊपर वाले तो सारे कॉम्बिनेशन आपके नॉर्मल हैं। ठीक है, तो हो सब सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। सेकेंड ईयर में हर सब्जेक्ट के दो कोर्स होते हैं आपको। एक सेमेस्टर, जैसे मान लो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, तो पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ ये। तो एक सब्जेक्ट के 2 कोर्स होते हैं, यानी टोटल आपके एक सेमेस्टर में 6 कोर्स, इसमें भी एक सेमेस्टर में 6 कोर्स। ठीक है, तो लोड समझ सकते हो कि सेकेंड ईयर में लोड इतना है, तो फर्स्ट ईयर में जब सारे सब्जेक्ट होते थे कितना लोड रहता होगा। इसलिए बोल रहा हूँ प्रिपेयर रहना। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के रहते हैं, ये 2-2 चीजें रहते हैं। वो नहीं बताने बैठा कि कौन कौन से कोर्सेस रहते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आधे आधे लोग तो बोर होके चले जाओगे, फिर गालियां लिख के चले जाओगे। खैर, जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो, तो होप तो समझ में आ गया होगा। थर्ड ईयर में आपको एज अ मेजर लेना पड़ता है। मेजर थर्ड ईयर में आपको मेजर मिलता है। मेजर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे लेट सपोज आपने डेटा साइंस लिया। ठीक है, डेटा साइंस आपने मेजर लिया। अब मेजर के 4 कोर्सेस रहते हैं, जिसमें से 3 आपके कोर्स रहते हैं। एक आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव होता है, एक एक +1 एक कोर्स आता है जिसको हम ओपन इलेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव, ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव, ये वाला कोर्स और ये वाला कोर्स ओपन इलेक्टिव होता है। ठीक है, ओपन इलेक्टिव क्या होता है? ओपन इलेक्टिव वो होता है कि जैसे आपका डेटा साइंस मेजर है, ओपन इलेक्टिव डिपार्टमेंट इलेक्टिव में क्या करते हो आप कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के उस पर्टिकुलर ईयर के किसी भी कोर्स को आप चूज कर सकते हो। बाकी 3 कोर्सेज ये आपके मैंडेटरी कोर्स होते हैं, और इसको आप कोई एक इन सारे कोर्सेज में से कोई एक चूज कर सकते हो। ओपन इलेक्टिव क्या होता है? ओपन इलेक्टिव वो होता है आप किसी भी डिपार्टमेंट के डीएससी को भी रख सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि डीएससी को छोड़कर ही लेना है, डीएससी वाला भी कोर्स ले सकते हो इसमें। और इसमें और अदर ऑप्शन खुल जाता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो ही समझ में आ गया होगा। सेम एज आपका 4th ईयर करिकुलम डिजाइन होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, डीएससी की बात छेड़ ही दी है तो वो भी कर देता हूँ। डीएससी वाले 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ोगे, 4th ईयर का सेकेंड सेमेस्टर आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, एंड एमएस आप करना चाहते हो तो आप वहीं पे रुक के 1 साल का एमएस कर सकते हो आईआईटी भोपाल में, वरना आप क्विट कर सकते हो। ठीक है, जा सकते हो, बीएस की डिग्री लेकर के जा सकते हो, भले आपका एडमिशन बीएस एमएस में हुआ हो। तो क्या, जैसे ही आप मेजर लेते हो डीएससी को, आप बीएस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। अब
नेक्स्ट चीज़ देखो आपका क्या चीज़ है। फोर्थ ईयर हो गया आपका। फोर्थ ईयर में एज इट इज़ नॉर्मल रहता है, सारे सब्जेक्ट में कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको। फिफ्थ ईयर में फिर चाहे वो डीएससी का ही क्यों ना हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो, आपको थीसिस लिखनी होती है फिफ्थ ईयर के दोनों सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में आपको एमएस थीसिस और एक इक्का या दुक्का कोर्सेस होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। ज्यादा वो एक या दो कोर्स करोगे और थीसिस करोगे, यही रहता है। फिफ्थ ईयर खाली रहता है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है इस पे, क्योंकि यही आपके 5 साल की मेहनत है। बिकॉज ये आपका मास्टर्स का वो रहता है। और प्लस जितना आपका थीसिस अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा आपका थीसिस, उतना इम्पैक्ट डालता है आगे की चीजों में। ठीक है, तो ये पूरा एकेडमिक करिकुलम होता है आईसर का। एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है आईसर्स का। तो होप सो समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। और भी कई सारी चीजें हैं यार, आईसर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, फेस्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसा ही डिजाइन होता है, क्योंकि मैं कई सारे टेलीग्राम पे देख रहा था, भैया मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, भैया मुझे डेटा साइंस लेना है फर्स्ट ईयर में ही, भैया मुझे इंटर्नशिप करने है। तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप के पीछे मत भागो यार, पहले अपना सीपीआई संभाल लो। ठीक है, और भैया मुझे ईएस लेना है, भैया क्या मैं साइंटिस्ट बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा यार। तो इन सारे सवालों के जवाब थे ये एकेडमिक स्ट्रक्चर। एकेडमिक स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट ईयर में तो आप अच्छे से पढ़ो, सेकेंड ईयर में जाओगे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा क्या क्या चीज है। जब तो आपको थर्ड ईयर में मेजर मिल जाएगा ना, तो आपका जो ब्रेन है वो एकदम ओपन हो जाएगा। हाँ, मेरे को लाइफ में आगे करना क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बेटा कभी कदार हम जो सोच के जाते हैं ना, वो एग्जैक्ट होता नहीं है हमारे साथ। कभी कभी हम जो सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं, एग्जैक्ट होता है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो कभी भी सिमिलर वे में नहीं चलती, वो ऐसे ऐसे चला करती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली डीएम करके बात करो, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर रखना। आप ही लोग के लिए सपोर्ट की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ, इतना मोटिवेशन रह पाता हूँ। वरना फिर मतलब मैं सच बताऊँ तो प्रॉब्लम की वजह से मेरे को स्टडीज में इतना टाइम लग जाता है कि मैं ये इतना इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन आप ही लोग के सेल्फ मोटिवेशन की वजह से, सपोर्ट की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो से, तब तक स्टे सेफ, बाय बाय।